हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो सुबह की पूजा वगैरह सब हो चुकी है और उसके बाद ही ब्लॉग शुरू करती हूँ मैं, पूजा करने के बाद ही। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से ही। तो बच्चे गए हैं स्कूल और जो टाइम था पहले का वही टाइम हो गया है, तो जल्दी गए हैं, जल्दी आएंगे। तो दीक्षा का तो वही टाइम है, बस सुबह थोड़ा देर से जा रही थी, बाकी तो छुट्टी उसी टाइम ही होनी है और सौम्या की थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और आज है 6 फरवरी और दिन मंगलवार। तो कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया है। तो और बाहर आज अच्छी खासी धूप निकली हुई है, चलिए हम बाहर दिखाते हैं। ये देखिए धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है, अब बादल भी नहीं है, एकदम ठीक हो गया है मौसम। और सर्दी भी कम हो जाएगी, बारिश के बाद तो हो ही जाती है कम, और धूप निकलने लग गई है तो वैसे भी सर्दी कम ही हो जाएगी। तो ये कपड़े कल के धुले हुए हैं और सुबह सुबह ही डाल दिए थे यहाँ पे, तो सूख गए हैं। बस अब उठा लूँगी इनको और बाकी काम करूँगी। तो अभी आ गई हूँ बालकनी में फिर से, और जो भी रसोई का काम था, मतलब नाश्ता किया था, तो वो थोड़े बर्तन थे वो धुल के रख दिए हैं और अभी खाना बनाना है, थोड़ी देर में बनाऊँगी। तो पहले ये कपड़े सूख चुके हैं, ये सुबह सुबह जब बच्चों को स्कूल भेज रही थी ना, उसी टाइम डाल दिए थे। और सुबह इस वाली बालकनी में, पीछे वाली बालकनी में सुबह सुबह ही आ जाती है धूप, तो इधर आराम से सूख जाते कपड़े। और वैसे धूप नहीं निकल रही थी तो कपड़े नहीं सूख रहे थे, और अब तो आज तो अच्छी खासी धूप है और हवा भी चल रही है, पर इधर नहीं लग रही है। आगे वाली बालकनी में काफ़ी तेज़ हवा लग रही थी, दोपहर में बैठी थी तो इधर पहले ये कपड़े सूख गए, इनको तय लगा के रख दे रही हूँ। थोड़ी देर धूप में बैठी थी तो ये काम ही कर लेती हूँ, तो एक काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। तो कपड़े सब कुर्सी पे तय लगा के रख दूँगी और उसके बाद उठा के अंदर रख दूँगी। तो सूख गए हैं, जो सूख गए हैं उनको बस देख देख के तय लगा के रख रही थी। और जो नहीं सूखे होंगे ना, तो वो जो स्वेटर वगैरह थे वो नहीं सूखे थे, वो फिर आगे वाली बालकनी में डाल दिए थे कि यहाँ पे 12-1 बजे तक रहती है, और 1 बजे के बाद आगे वाली बालकनी में आ जाती है, तो वहाँ डाल देती हूँ तो सूख जाते हैं। और धूप वगैरह ज़्यादा नहीं निकलती है तो मैं छत पे डाल देती हूँ कपड़े, तो वहाँ सूखते रहते हैं। तो इस वजह से, और आज अच्छी खासी धूप निकल आई थी तो यहीं पे डाल दिए थे, तो ये सूख गए हैं कपड़े। इनको रख दी हूँ तय लगा के। तो हवा भी चल रही है काफ़ी, एकदम ठंडी बर्फीली हवा है। तो इधर मैं आ गई थी रसोई में, और अंदर बैठ रहो तो सर्दी लग रही थी, बाहर बैठो तो फिर धूप लग रही थी। तो इस तरह से हो रहा है अभी मौसम। तो धूप में तो मैं थोड़ी देर ही बैठी, मतलब बैठी क्या, वही कपड़े वगैरह तय लगाए, थोड़ी देर बैठी और उसके बाद फिर आ गई मैं रसोई में। तो यहाँ पे मेथी भी काट के रख दी है मैंने, और बनानी है मुझे आलू मेथी की सब्ज़ी और थोड़ा सा रायता। तो इधर मेथी पहले ही काट ली है, आलू छील लेती हूँ, इनको धुल के काट लूँगी। तो इस तरह से खाना बनाना है मुझे, तो खाना बना लूँगी। और सौम्या को थोड़ा जल्दी लेने जाना है कि टाइम तो वही हो गया है, वैसे देर से जाना होता था। और इधर आलू छील के धुल लिए हैं, इनको काट ले रही हूँ, फिर दोबारा से काट के धुल लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी तो ना मिट्टी वाले आलू आ रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ना धुलो ना तो फिर ऐसे ही किरकिराहट रह जाती है, तो 2-3 बार धुलने पड़ते हैं। आलू भी, मेथी को भी 2-3 बार धुल के इनको उबलने के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद मैं बाकी तैयारी भी कर लूँगी। तो जैसे लहसुन प्याज तो नहीं डालती, मतलब लहसुन और हरी मिर्च काट लूँगी और आटा भी गूँध के रख लूँगी। और इधर सब्ज़ी, मतलब आलू मेथी उबल चुकी है, तो इधर लहसुन हरी मिर्च भी काट लिए हैं, इधर रख दी है कढ़ाई। तो तेल भी गर्म हो गया है, इसमें डाल दूँगी मैं जीरा। और बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं आलू मेथी की सब्ज़ी, और रायता भी बना लिया है बूंदी का। तो इधर हींग डाली है, जीरा डाला है, और ये लहसुन और हरी मिर्च डाल दी है, तो इनको फ्राई होने देती हूँ। उसके बाद बस
मेथी आलू जो उबाल के रखे हैं ये डाल दूँगी। तो इस तरह से ही बनाती हूँ मैं। तो बस थोड़ा सा धनिया पाउडर डालती हूँ और थोड़ी सी काली मिर्च, तो जो थोड़ा गरम मसाला होता है ना वही डालती हूँ। तो इधर धनिया पाउडर डाल दिया है और मिक्सी में पीसी थी ना ये साबुत धनिया, तो थोड़ी दरदरी सी ही पीसी है, पर कोई नहीं, डालती है। और ज़्यादा बारीक हुई नहीं, उसके मिक्सी के ना जार थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो घर में ही लेके मतलब पीस लेती हूँ मिक्सी में। तो इधर सब्ज़ी भी बन गई थी। उसके बाद मैंने आटा तो पहले से ही गूँध के रखा था, तो रोटियां भी सेंक लेती हूँ मैं फटाफट से। तो इस तरह से रोटियां बना के रख दूँगी और फिर जाऊँगी मैं सौम्य को स्कूल से लेने। तो बाकी काम भी ख़त्म हो गया था। तो अब दिन थोड़े बड़े होने लगे ना, तो टाइम थोड़ा ऐसा लगता कि हाँ बच जाता है। तो खाना भी बना लिया था, बर्तन भी धुल के रख दिए थे। खाना आके ही खाया था जब मैं सौम्या को लेके आ गई थी, दीक्षा भी आ गई थी, तब खाना खाया था। तो बच्चे आ जाते हैं तो फिर साथ में बच्चे भी खा लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं बच्चे, नहीं आके खाना खाते। कि लेके भी जाते हैं फिर उतना मन नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत, और ज़्यादा भी लेके नहीं जाती हैं। एक एक रोटी या पराठा रखती हूँ, कुछ भी रखूँ, तो बस थोड़ा सा एक एक लेके जाती हैं। तो इस वजह से मैं बाद में भी थोड़ा थोड़ा खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो दीक्षा तो आके मना कर रही थी, पर मैंने उनको खिलाया तो खा लिया था। तो कभी कभी सौम्या को खिलाती हूँ ना, तो कहती हैं मुझे भी खिला दो, तो फिर उनको भी खिला देती हूँ। बाहर बैठ गई थी धूप में ही वहीं पे खाना खिलाया। और उसके बाद काम तो सारा ख़त्म हो गया था थोड़ी देर, फिर आगे वाले बालकनी में धूप आ गई थी, तो फिर वहाँ पे बैठ गई थी मैं। तो गाइस अभी सारे काम ख़त्म हो गए, मतलब दोपहर के भी। तो खाना भी बना लिया है और जो भी बर्तन गंदे हो रहे थे वो भी धुल के रख दिए हैं। और अब जा रही हूँ मैं सौम्या को स्कूल से लेने। तो चलिए चलती हूँ। और धूप तो काफ़ी तेज़ निकली हुई है, पर हवा भी ठंडी ठंडी चलना शुरू हो गई है। सुबह तो नहीं लग रही थी, पर धूप में बैठ रही हूँ ना, तो ऐसे धूप काफ़ी तेज़ है। हाँ, वैसे ठंडा ठंडा हो रहा है। तो अभी सौम्या को लेके आ गई हूँ मैं। चलो यूनिफॉर्म निकालो पहले, आ जाओ अंदर आओ, यहाँ हवा लग रही है, आ जाओ, आओ ना, उसको छोड़ दो, बाद में खेलना उससे। अभी दीदी भी आ रही है, फिर दीदी सोमू आओ, आई कार्ड तो निकाल दो, उतना भी नहीं होता क्या, निकालो जल्दी निकालो। क्या मैं छोटा सा बच्चा हूँ। क्या हो गया, ये क्या है? सर ने काम करने के लिए दे दिया, थप्पड़ मारूंगी तेरे। तो दीक्षा भी आ चुकी हैं और खाना दे दूंगी। लेके गई थी बाहर, तो इसी में ही बच्चों ने खाया, इसी में मैंने खा लिया था। तो बालकनी में अच्छी सी धूप पर हवा इस टाइम में तो और ज़्यादा हवा लगने लग गई थी, एकदम ठंडी ठंडी बर्फीली हवा लग रही थी। तो धूप तो पता नहीं चल रही थी उतनी, पर अच्छा लग रहा था। बैठी थी थोड़ी देर क्या, मैं काफ़ी देर यहाँ पे बैठी थी कि बच्चों ने खाना भी खाया, मैंने भी खाया। और उसके बाद दीक्षा ट्यूशन भी चली गई थी। तो और जो भी कपड़े पड़े थे ना सारे सूख गए थे, हवा भी चल रही थी और धूप भी अच्छी सी निकली थी, तो सारे कपड़े एकदम से सूख गए थे। तो रात को शाम को उठा लिए थे। तो फिर दीक्षा को ट्यूशन भेजने के बाद फिर सौम्या का भी काम मुझे कराना था। फिर अंदर बैठ गई थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा लगने लग गई थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, एकदम से धूप पता नहीं चल रही थी, हवा ज़्यादा लग रही थी। तो फिर मैं अंदर चली गई थी, थोड़ी देर बैठी थी। और सौम्या ने ना टोपी वगैरह नहीं लगा रखी थी, फिर टोपी और सॉक्स भी नहीं पहनी थी। फिर अंदर आई, फिर उनको सॉक्स भी पहनाई और उनको जो भी रीडिंग वगैरह थी वो कराया और काम जो था वो कराया। ये देखिए बैठी हुई हैं, सॉक्स नहीं पहनी, अभी टोपी लगाई है इनको और सॉक्स भी पहना देती हूँ। तो अपने आप से तो ये पहनती नहीं, कहती नहीं मुझे नहीं पहननी, तो मुझे ही ज़बरदस्ती पहनानी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ पूछ रही थी, वही बता रही थी मैं। और सॉक्स भी पहना दूँगी और इनका बैग भी चेक कर लूँगी, जो भी काम
होता है वो चेक तो करना ही पड़ता है, तो वो चेक कर लूँगी। और दीक्षा इस टाइम चली गई थी ट्यूशन, तो इनका काम चेक करूँगी। बाकी अपना काम तो ख़त्म है अभी, और शाम की झाड़ू वगैरह लगानी होगी। तो वैसे कूड़ा तो है नहीं, और बच्चे घर में रहते हैं ना तो ज़्यादा कूड़ा फैलाते हैं। स्कूल से आती हैं तो फिर दीक्षा ट्यूशन चली जाती हैं, ये अकेले जो भी फैलाती हैं एक जगह फैलाएंगी और उठा के फेंक देती हैं, तो उतना नहीं होता है। हल्की फुल्की बस रसोई की तरफ लगानी होती है कि खाना वगैरह बनाओ ना तो उधर ही गंदा हो जाता है, बाकी कहीं पे नहीं होता। तो इस वजह से तो इधर इनको भी रीडिंग वगैरह करा के और फिर इनको खेलने दूँगी। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं ऐड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।